हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और स्टूडेंट्स, आज जो मैं आप लोगों के लिए जो यूनिट लेके आया हूँ वो है वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में हम जो डिस्कस करेंगे वो है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड। ट्रांसमिटेड वाला पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, तो इंटरफेरेंस आप बच्चों ने 12th में ऑलरेडी मतलब जो लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है बच्चों, इंटरफेरेंस क्या है। अब एक नई टर्म आई है थिन फिल्म, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो आज उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। इंटरफेरेंस इज द modification of light resulting from the superposition of two waves of light. One is constructive interference and the destructive interference. तो यहां पे हम बात करें तो इंटरफेरेंस है क्या? इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लाइट। जब दो लाइट सोर्स से जो लाइट निकलती है वो सुपर इम्पोज करे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और जहां पे एनर्जी ज़्यादा हो उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पे एनर्जी कम हो उसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रे विल बी द इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, देन द constructive interference will be occurs, means the bright fringe. And when the path difference between the two rays is odd multiple of lambda by 2, then it will be the condition of at the destructive interference. तो अब हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो उसके लिए क्या क्या कंडीशन, उसके लिए हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए। टू ऑब्टेन सस्टेनेबल इंटरफेरेंस वी नीड कोहेरेंट सोर्स। और यदि इनकोहेरेंट सोर्स, जैसे कि हमारा कन्वेंशनली जो लाइट है, बल्ब है या फिर आप बोले ट्यूब है, वो क्या है? इनकोहेरेंट है। तो जब उनके बीच में इंटरफेरेंस होगा दो सोर्सेज के बीच में इनकोहेरेंट, तो क्या होगा? तो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें दिखेगा नहीं, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए सस्टेनेबल इंटरफेरेंस के लिए। और कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं, देयर आर टू वेज। वन इज डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड एंड द डिवीजन बाय वेव फ्रंट। तो आपने ये सुन रखा है। तो डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड में हम क्या करते हैं कि एक रे का डिवीजन करते हैं उसके एम्पलीट्यूड के थ्रू। तो हम एक सोर्स से दो सोर्स बना देते हैं, मतलब कि एक कोहेरेंट सोर्स से दो सोर्स हम बना सकते हैं बाय डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड एंड डिवीजन बाय वेव फ्रंट। तो इसके लिए जो इंटरफेरोमीटर हम बेसिकली यूज करते हैं, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, फैब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर एंड इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। जो थिन फिल्म में हम बात करेंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये थिन फिल्म है तो दो सरफेस, अपर सरफेस और लोअर सरफेस से जो रे रिफ्लेक्ट होके वन से दो रे बन जाएंगी, तो उनमें क्या होगा बच्चों? इंटरफेरेंस पैटर्न अकर होगा। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। देन डिवीजन बाय वेव फ्रंट मेथड है, जिसमें हम फ्रेशनल बायोप्रिज्म एक्सपेरिमेंट भी करते हैं बच्चों इसके ऊपर। लॉयड मिरर है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ रखा हुआ है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जब हम जो है वो वेव फ्रंट को, एक सोर्स के वेव फ्रंट को दो पोर्शन से कट करके उनमें हम टू सोर्स जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं, हमारा टॉपिक पे आए इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो थिन फिल्म क्या है? इट इज अ थिकनेस ऑफ लेस देन 1 माइक्रोमीटर और लेस देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, दैट इज द 300 to 600 नैनोमीटर। अंडरस्टैंड? तो थिन फिल्म है क्या बच्चों? यदि हम देखें तो सोप बबल है। तो सोप बबल आप जब देखोगे तो उसमें हमें कलरफुल दिखता है। वो क्यों दिखता है? वो इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से दिखता है, ठीक है। ऑयल, जब ऑयल हम वाटर पे फ्लोट करते हैं और उसमें लाइट इंसिडेंट हो तो हमें क्या दिखता है बच्चों? वो हमें कलर दिखता है। वो क्यों? वो होता है इंटरफेरेंस ड्यू टू द थिन फिल्म। तो सोप बबल हो गया बच्चों, ग्लास शीट हो गई, थिन ग्लास शीट हो गई, वो क्या है? बेसिकली थिन फिल्म है। और थिन फिल्म टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में बोलते हैं तो हम थिन कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं या थिन फिल्म की लेयर हम यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक तो डिवाइस का साइज कम होता है और उसमें कॉस्ट भी कम होती है। तो दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ थिन फिल्म। अब हमें मतलब हमारा मेन एम है इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करना।
अंडरस्टैंड। तो पहले हम बात करते हैं पैरेलल थिन फिल्म। तो थिन फिल्म की हम यदि बात करें तो फर्स्ट हम रिफ्लेक्टेड केस की हम यहां पे बात करें, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड केस में हम ये बात करें तो देखिए एक G1 H1 इज द इंटरफेस, G एंड H इज द अनदर इंटरफेस। तो ये टोटल जो थिकनेस T है वो थिन फिल्म की थिकनेस है और म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द दिस थिन फिल्म। अंडरस्टैंड। नाउ अब हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड का केस हम यहां पे स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे सोर्स है, सोर्स से लाइट इंसिडेंट हुई ए पे ये पार्शियली रिफ्रैक्टेड हुई एट एंगल R और पार्शियली क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ आई है, ये आई हो गया बच्चों। तो एक जो वो R1 हो गया, रे 1, और जो पार्शियली रिफ्रैक्टेड हुई है वो इंसिडेंट होके C में हाफ यहां जाएगी और हाफ जो है जो पार्शियली क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होकर पॉइंट डी में जाएगी, फिर ये डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगा। तो नॉर्मल से अब ये R2 जो है वो दो सोर्स, अब ये R1 और R2 जो है वो तो क्या है, एक सोर्स से दो सोर्स हमने जनरेट कर दिए। और अब ये दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे। उस पाथ डिफरेंस की वजह से हमें यहाँ पे फ्रिंजेस मिलेंगी, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेस। और यदि टेलीस्कोप जिस तरफ सोर्स है उसी तरफ हमारा टेलीस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर आप बोल लीजिए, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो ये केस है रिफ्लेक्टेड का। और अगले में हम देखेंगे जब हम इस स्पेक्ट्रोमीटर को टेलीस्कोप को यहां पे रखेंगे ट्रांसमिटेड के केस में अनदर, ठीक है बच्चों। तो पहले हम पहले तो हमारा मेन एम क्या है, दोनों रे R1 और R2 के बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना। तो अब ध्यान से देखिए इन दोनों रे, ये फर्स्ट रे हो गई और ये सेकंड रो, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है क्या बच्चों, पाथ डिफरेंस बिटवीन, दैट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2 क्या है बच्चों, देखना ध्यान से। पाथ डिफरेंस है फिल्म में AC प्लस CD इन फिल्म माइनस AL इन एयर। क्या हुआ इसका मतलब, देखिए इस L के बाद और इस D के बाद दोनों रे इक्वल पाथ ट्रेवल कर रही हैं, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना, AC प्लस CD इन फिल्म माइनस AL इन एयर। तो अब हमारा काम है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको हम ऐसे लिख लें, म्यू AC प्लस CD माइनस AL इन एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा काम है AC CD AL। तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल ये हमने CN एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और DL एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1, यहाँ पे जो ट्राइंगल 1 है और ये 2 है और ये ट्राइंगल 3, इन तीनों ट्राइंगल की हेल्प से हम AC CD और AL कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत इजी है बच्चों। तो पहले हम बात करेंगे फॉर AC। तो टेकिंग ट्राइंगल 1, टेकिंग ट्राइंगल 1, तो ट्राइंगल 1 कौन सी है बच्चों, ACN। तो ACN में आप देखिए तो यहां से हमारे पास ये CN कितना है, CN इज T, थिकनेस ऑफ द फिल्म। तो यहां से हमारे पास तो ये हो गया R, तो ये भी कितना हो गया बच्चों, R हो गया, ये भी R हो, यदि ये R है, ठीक है, तो ये भी R होगा, दोनों आपस में परपेंडिकुलर क्या है, पैरेलल में है। तो यदि R बनाएगा तो ये भी R बनाएगी, ये वाली रे AC जो है वो एंगल R बनाएगी दोनों पैरेलल के साथ, ठीक है बच्चों। तो ये यहां से देखिए, यहां पे देखिए AC अपॉन, तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या क्या हो गया, दैट इज द बेसिकली योर कॉस थीटा कितना हो गया, दैट इज द बेस, बेस हमारा कितना है, बेस है हमारे पास CN अपॉन CA हाइपोटेन्यूज बेस इज इक्वल टू कॉस R, ठीक है बच्चों। अब ये हो गया CN हो गया कॉस R, तो CN कितना है, T है, और कॉस R और CA, A यहाँ पे AC लिख दो कोई, ठीक है। तो AC हमारे पास कितना आ गया अपॉन AC, और AC जो हमारे पास आ गया वो है T cos R। तो यहां से हम लिख लें T AC इज इक्वल टू T cos R, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अंडरस्टैंड।
इसी तरह से हम टेकिंग द ट्राइंगल CND या DCN, तो इस केस में हम सेम वैसे ही ट्राइंगल यूज करेंगे। ये एंगल R है तो टोटल ये परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन दैट इज द CN अपॉन CD इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज द कॉस R, और यहां से हम CD निकाल लेंगे T अपॉन कॉस R। CN कितना हो गया, T अपॉन कॉस R के, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 को लिख लें, CD इज इक्वल टू T कॉस R। अब दो तो आगे, अब नेक्स्ट हम ट्राइंगल लेंगे, दैट इज द ट्राइंगल होगी बच्चों, वो है ALD। अब ALD को देखिए, अब हमें AL निकालना है, तो AL के लिए हम यहां से देखिए ये है परपेंडिकुलर, ये एंगल I है, ठीक है। तो ये कितना बचा, ये टोटल एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस I। यदि ये पूरे का पूरा I है, देखिए ये पूरा I है, तो ये कितना बचा 90 डिग्री माइनस I। अब ये 90 डिग्री I है और ये 90 है, तो ये कितना हो गया I हो गया। तो टेकिंग ट्राइंगल नाउ, टेकिंग ट्राइंगल कौन सी बच्चों, ALD। अब हम ALD ट्राइंगल लें, ट्राइंगल ALD इसको, ठीक है। तो क्या होगा जरा देखना, साइन I इज इक्वल टू, साइन I कितना होगा AL अपॉन AD, AL अपॉन AD, तो AL कितना हो गया AD साइन I, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहां पे AL अपॉन दिस I, अंडरस्टैंड बच्चों। तो ये परपेंडिकुलर हो गया AL, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपर। तो AD को हम कैसे लिखे, AL इज इक्वल टू AD हो गया AN प्लस ND साइन I, ये हो गया इक्वेशन 4। अब हमारे पास ये ND, AN और ND, मतलब यहां पे AN हमें कैलकुलेट करना, अब AN और AND हमें कैलकुलेट, तो उसके लिए हमें फिर से टेकिंग ट्राइंगल, तो AN के लिए हमें टेकिंग ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल लेनी पड़ेगी, ACN, और यहां पे हमारे पास CND। इन दोनों AN और ND को कैलकुलेट करने के लिए हमें 1 और 2 ट्राइंगल लेनी पड़ेगी। तो ट्राइंगल में ध्यान से देखिए, तो इसमें हमारे पास होगा परपेंडिकुलर, क्या हुआ इसका परपेंडिकुलर हो गया AN अपॉन CN इज इक्वल टू 10R, और यहां पे CND के लिए ठीक हो गया ND अपॉन CN इज इक्वल टू 10R। तो सेम बच्चों यहां देखिए, तो AN हमारे पास हो गया CN 10R और ND हमारे पास हो गया CN 10R, और CN कितना है हमारे पास, T है, थिकनेस T है इसका। तो AN इज इक्वल टू T10R, और यहां से ND कितना हो गया T10R। तो अब हमें AN और AD की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, तो कितना आ गया AL, इक्वेशन नंबर 4 में हम जो है वो AN और ND की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो AL हमारे पास आ गया T10R प्लस T10R, और इसको T10R और इसको हम साइन I, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। सो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास यहां पे बच्चों आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 को हम लिख लें फिर से, इक्वेशन नंबर 5 को AL इज इक्वल टू 2T10R साइन I, यह है इक्वेशन 5। अब हम इक्वेशन 5 को थोड़ा और सॉल्व कर लें बच्चों, तो क्या करें इसे, 2T10R, अब यहां पे साइन I है तो इसको R में चेंज करने के लिए हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ आप बच्चों पर रखा। तो I को हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन R, भाई म्यू कितना हो गया साइन I अपॉन साइन R। तो यहां से हमने कर लिया, दैट इज 2T10R को साइन R अपॉन कॉस R,
और म्यू लिख लिया साइन आर। अब ये 2 म्यू को बच्चों बाहर ले लो, साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब 6 को पुटिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 6 इन 1, तो 1 में हम इसको हम पुट कर देंगे तो क्या होगा, टोटल पाथ डिफरेंस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स AC प्लस CD T अपॉन कॉस आर प्लस T अपॉन कॉस आर माइनस 2 म्यू T साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर। तो ये टोटल पाथ डिफरेंस हो गया। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करके बच्चे लिखूं, इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो टोटल पाथ डिफरेंस में 2 रे R1 एंड R2 इज, इसको लिख दूं 2 म्यू T अपॉन कॉस आर माइनस 2 म्यू T साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर। तो इसमें हम कॉमन ले लें 2 म्यू T कॉस आर को कॉमन ले लें 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। तो इसको हम सिंप्लीफाई लिख देते हैं 2 म्यू T कॉस आर कॉस स्क्वायर आर। तो ये हो गया। तो अब ये जो इक्वेशन है पाथ डिफरेंस, तो कितना आया 2 म्यू T कॉस से ये कट हो गया तो टोटल म्यू T कॉस आर। तो ये टोटल हमारे पास टोटल पाथ डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2। अब ये टोटल पाथ डिफरेंस, इस पाथ डिफरेंस की वजह से क्या है हमारे पास, तो 2 म्यू T कॉस आर। अब अकॉर्डिंग टू स्टोक्स ट्रीटमेंट, अब थोड़ा सा आप इसको अकॉर्डिंग टू स्टोक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट स्टोक्स के अकॉर्डिंग कि जब रे डेंसर मीडियम पे स्ट्राइक करती है, रेयरर और डेंसर इंटरफेस पे, और ये रिफ्लेक्ट होती है, तो एक्स्ट्रा पाथ जो डिफरेंस है वो जनरेट, दैट इज 2 म्यू T कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। तो ये रिफ्लेक्टेड के केस में पाथ डिफरेंस है, ट्रांसमिटेड के केस में नहीं होगा क्योंकि फिर वो रेयरर इंटरफेस पे लाइट स्ट्राइक कर रही होगी। ठीक है बच्चों, यहां पे डेंसर इंटरफेस पे करे, इसलिए हमें ये प्लस माइनस एक्स, तो ये डेल्टा कितना हो गया, टोटल 2 म्यू T कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। तो हम यहां इसको प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। अब कंडीशन, अब इस वजह से ये इक्वेशन नंबर 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर 7 को से हम क्या करेंगे, कंडीशन कैलकुलेट करेंगे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो पहले हम ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज के केस में क्या होगा बच्चों, ब्राइट फ्रिंज मतलब मीन्स कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, तो क्या होगी उसके लिए, डेल्टा इज प्लस माइनस n2n इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई, पर यहां पे हमारे पास पाथ डिफरेंस है 2 म्यू T कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा, तो हम यहां पे प्लस ले लें, दैट इज प्लस 2n लैम्डा बाई 2। अंडरस्टैंड, तो ये हो गया हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन। तो इसको हम बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से लिख लें, 2 म्यू T कॉस आर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, n इज 0 1 2 3। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बच्चों। दिस इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंज, ध्यान रखना, दैट इज द ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। अब हमारे पास बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगी कंडीशन बच्चों, दैट इज द डेल्टा इज 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो ये यदि प्लस हम ले रहे हैं तो यहां पे प्लस माइनस होता है बच्चों, ये 2n प्लस माइनस 1, तो हम यहां पे प्लस ही ले रहे हैं, तो
डेल्टा कितना है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो यहां से 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू, ये इस तरफ चला गया तो ये 2n प्लस 1 बाई लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2, तो एक लैम्डा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2, n इज 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो ये हो गया कंडीशन ऑफ द डार्क फ्रिंज। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये जो है दैट इज द कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। तो इस वजह से बच्चों हमें क्या दिखती हैं, थिन फिल्म जो है, यदि हम सन लाइट में देखें तो फिल्म जो है वो बेसिकली कलरफुल हमें दिखाई देती है, और सोप बबल जो है वो हमें कलर क्यों दिखाई देते हैं, दैट इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस पैटर्न। और ये क्वेश्चंस वाइवा में भी पूछे जाते हैं कि थिन फिल्म में हमें सोप बबल जो वो कलर क्यों दिखता है, आपको बताना होगा दैट इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इन थिन फिल्म। और थिन फिल्म क्या है, जिसकी थिकनेस विजिबल रेंज में हो, दैट इज 400 नैनोमीटर टू द 300 नैनोमीटर टू द 600 नैनोमीटर के बीच में, जिसके कि 1 माइक्रोन मतलब कि 10⁻⁶ माइक्रोन से उसकी थिकनेस है। तो ये हम अब नेक्स्ट केस हम ट्रांसमिटेड केस पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको समझ आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ कमेंट्स होंगे तो कमेंट्स लिखिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच।